क्या देख करके घर आपको लगता है कि पत्रकार कभी दबंगई कर सकता था? क्या आप सबको देख करके लगता है कि पत्रकार कभी कोई धन उगाही करता था? जैसा कि कुछ मीडिया ने लिखा कि पत्रकार की बेखौफ लिखावट से लोग तंग आकर के पत्रकार को गोली मारे। हमें तो नहीं लगता ऐसा। पत्रकार सिर्फ अपना कर्तव्य निभाता है, जो सच है उसको दिखाने का प्रयास करता है। और हम इन सब के साथ शासन और प्रशासन से भी मांग करेंगे, चाहे उत्तर प्रदेश सरकार हो, चाहे हरियाणा सरकार हो, चाहे केंद्र सरकार हो। हम हर सरकार से मांग करेंगे कि बगैर पत्रकार के आप सबकी भी नहीं चलती है। यदि आप नेता हैं तो नेता को नेता बनाने में जो अहम भूमिका निभाता है वो पत्रकार निभाता है। यदि पत्रकार आपकी कला कौशल को समाज के बीच ना लेके जाए तो शायद आपको कोई न जानेगा न कोई पहचानेगा। लेकिन पत्रकार का आखिर इस तरह से निर्मम हत्या, यह पत्रकारिता एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। आखिर पत्रकार किस तरह से पत्रकारिता करे? क्या सिर्फ चापलूसी करे, अधिकारियों की चापलूसी करे, नेताओं की चापलूसी करे, सच लिखना बंद कर दे? और यदि सच लिखता है तो क्या सिर्फ पत्रकार गोली खाएगा? क्या यही आज की पत्रकारिता है? और मैं भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी से भी निवेदन करूंगा कि मोदी जी, आपने बहुत बड़े बड़े फैसले लिए हैं, बहुत कुछ किया है, आप देश के हीरो हो, देश के सबसे बड़े नेता हो, लेकिन पत्रकारों के लिए आपने क्या किया है? क्या पत्रकार कुत्ते की तरह ही रास्ते पे मारा जाए? यही कानून कहती है आपकी? कुछ न कुछ सोचना होगा मोदी जी आपको। ये सिर्फ फास्ट न्यूज इंडिया के पत्रकार की निर्मम हत्या नहीं है, यह पूरे हिंदुस्तान के पत्रकार की अक्सर इस तरह से हत्या होती है और सिर्फ फाइलें फिर ठंडे बस्ते में चली जाती है। ऐसा नहीं होना चाहिए। और हम पूरे मीडिया जगत के लोगों से भी आह्वान करते हैं कि आज हमारे पत्रकार के साथ हुआ है, कल आपके पत्रकार के साथ होगा। बस इसी तरह से हम लोग मूक दर्शक बन के बने रहेंगे। लोगों की हत्याएं होती हैं तो लोग सड़कों पर उतर के आते हैं, हत्यारों को फांसी दो के नारे लगाते हैं। हम क्या अबला हैं? हम क्या नहीं कर सकते हैं? हम क्या आंदोलन नहीं कर सकते हैं? हम क्या पत्रकार के हक के लिए नहीं लड़ सकते हैं? लड़ना पड़ेगा, हम सबको एकजुट होना पड़ेगा और पत्रकार के लिए न्याय की मांग करनी होगी और सरकार को भी सोचना होगा और कुछ ठोस निर्णय लेना होगा। तो समय न गवाते हुए हम सबको एकजुट होना होगा। हालांकि हम मृतक आत्मा के लिए ईश्वर से प्रार्थना करते हैं, जो चला गया वो तो वापस नहीं आएगा, लेकिन जो है उनको सोचने के लिए, उनको सुरक्षित करने के लिए हम सबको कुछ न कुछ सोचना होगा, सरकार को भी सोचना होगा। तो बस आज इतना ही। मिलेंगे इस खबर पे कुछ नए अपडेट के साथ, लेकिन आपको दिखाएंगे पत्रकार की वो घर जहां पे परिजनों द्वारा रोता विलखता आपको दिखाई देगा, आपका हृदय पिघल जाएगा। आइए ले चलते हैं हरियाणा के धर्मेंद्र चौहान के घर पर आप सभी को।